दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जैसे जो भी टूल्स जो होता है, मतलब जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और जो भी टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के दरमियान, तो उस टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर वो टूल्स कैसे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले टूल्स जो हम लोग यूज़ करेंगे दोस्तों, वो ये टूल्स यूज़ करेंगे। जैसे देखिए जो भी यूज़ करते हैं ना, उसको हम यहाँ पे मिनिमाइज़ करते हैं। जैसे देखिए ये जो एरिया होता है, यहाँ पे ऐसे करके इसको ले लेते हैं एक बार। ये जो एरिया होता है, 1 सेकेंड आ नहीं रहा। ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया है ये वाला, इसको टूल्स बोलते हैं। तो ट्रेडिंग में इन सारे टूल्स का क्या काम है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना वक्त को गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये वाला टूल्स है, ये वाला टूल्स है ना, इस तरह करके और इस तरह है बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड रेडिएशन, ट्रेंड लाइन जिसको बोलते हैं। क्लियर है? तो ट्रेंड लाइन में इसको क्लिक करेंगे हम। जैसे मान लिए यहाँ पे ऐसे करके ऐसे इसको क्लिक करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन है, तो इसको क्लिक कर लिए। तो ट्रेंड लाइन का काम क्या है, जैसे ट्रेंड लाइन हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कर दिए और इस तरह से ये ट्रेंड लाइन बन गया। तो ये एक ट्रेंड लाइन की तरह वर्क कराने के लिए इस टूल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कहीं पे भी हमको लगता है कि एक ट्रेंड लाइन है, जैसे 3 सपोर्ट को हमको मिलाना था, तो तीनों सपोर्ट के लिए ये ट्रेंड लाइन के इस्तेमाल किए हम। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम बताए हुए कि ट्रेंड लाइन जो भी होता है ना, वो एक रेस मतलब जोन होता है बिल्कुल। तो उसके लिए ये पैरेलल चैनल आता है। पैरेलल चैनल का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए, पैरेलल चैनल का मतलब है कि यहाँ से एक हम ड्रॉ करेंगे, इसको सिलेक्ट किए पैरेलल चैनल, यहाँ पे क्लिक किए और इसको लेके हम ऐसे आ गए और इस तरह क्लिक कर दिए और यहाँ देखिए इस तरह कर दिए और इसको अब एडजस्ट कर लेंगे। ये ऊपर में चारों पॉइंट को मिला दिए और नीचे में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ऐसे बिल्कुल। तो ये पैरेलल चैनल हुआ। पैरेलल चैनल का मतलब ये हुआ कि जब मार्केट एक चैनल में मूव करता है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए इस पैरेलल चैनल का यूज़ करते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो दिख रहा है अभी, इसको पैरेलल चैनल बोलते हैं। देखिए जो मेन है ना, हम सिर्फ उसी को यूज़ करेंगे, बाकी सबको नहीं यूज़ करेंगे। पैरेलल चैनल का ज़्यादा यूज़ होता है, फिर ये ट्रेंड लाइन का ज़्यादा यूज़ होता है, और एक जो यूज़ होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रे चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका भी इस्तेमाल होता है। कैसे होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब, यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पे एक लाइन बन गया। जैसे मान लिया हमको सपोर्ट का लाइन देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन है बना हुआ, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसी के सामने देखेंगे यहाँ पे भी एक छोटा सा गैपिंग है और यहाँ पे भी है। तो इसको बोलते हैं ये मतलब लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। वर्टिकल किसको बोलते हैं, अगर वो सीधा है इसको वर्टिकल बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, जो इस तरीके से रहता है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो कहने का सेंस ये है दोस्तों कि इन सब चीज़ों का हम लोग धीरे धीरे यूज समझते चलेंगे अभी। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको फिर से क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या सीख लिया, ट्रेंड लाइन का ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद में आपको यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन का, और उसके अंदर पैरेलल चैनल का। पैरेलल चैनल पे क्लिक करेंगे और हमको जहाँ भी लगेगा कि एक पैरेलल चैनल बन सकता है, उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे देखिए एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ऐसे जाएगा, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और ऐसे आएगा, ये पैरेलल चैनल हो गया। तो इससे हमको पता ये चलता है कि ये रिट्रेस किया, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरह से ये चैनल में ही मूव कर रहा है, और ये ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है चैनल का। यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं। ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है लेकिन ये ब्रेकआउट कर नहीं पाया है। यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है लेकिन कर नहीं पाया। मार्केट कैसे गया, यहाँ पे गया, इस चैनल में मूव किया, ऐसे इसको यहाँ पे चैनल को ब्रेकआउट कर दिया। तो चैनल का हम लोग इस्तेमाल सिर्फ चैनल बनाने में करते हैं। तो हम लोग अभी क्या सीखे, एक ट्रेंड लाइन सीख लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन सीख लिए, पैरेलल चैनल सीख लिए। इसमें बाकी और किसी का कोई काम नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसी का यूज़ होता है। ये देखिए ये रिस्क रिवार्ड, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, जिसको फिब रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं, फिबोनाकी भी बोलते हैं, फिबोनाची भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग को डिलीट कर लेते, इसको डिलीट कर लिए और फिर आ गए हम
फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का दोस्तों ये मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट अगर कहीं से जा रहा है या फिर आ रहा है, इसको पहले डिलीट करते हैं, रुकिए एक सेकंड, इसको हम डिलीट कर लिए, इसको भी डिलीट कर लिए, इसको भी डिलीट कर लिए। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक किए और हमको ये देखना है कि मार्केट अगर मान लिए सपोज कीजिए, खूब बढ़िया से समझेंगे, अगर ये पॉइंट से अगर सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसको ऐसे यूज़ करेंगे, इसको ऐसे। सेटिंग में बहुत सारा सेटिंग को हटा भी लिया जाता है, लेकिन हम हटाए नहीं हैं। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों ये जब आया ऊपर से यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ इस पिन पॉइंट से शुरू किए और इसके लो तक लगा दिए। लो तक लगाने के बाद में क्या हुआ कि ये देखिए इसका इस पूरे मतलब ये जितना भी ये इतना दूर जो आया है ट्रेंड जो नीचे तक, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये जो नीचे यहाँ से आया है यहाँ तक, ठीक है, अभी ऊपर जा रहा है, तो इसका फिबोनाची गोल्डन जोन जिसको बोलते हैं इसको लिया जाता है। ये 0.5 का जोन हो गया, सॉरी ये 0.5 हो गया, ये 0.6 हो गया। तो इसके सामने हम ऐसे करके एक ड्रॉ कर लेंगे, बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो मार्केट अगर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर ऐसे करके यहाँ तक आ गया, अब 50% के एरिया पे जाके अगर ये कहीं अगर एक बियरिश, चूँकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है, नीचे साइड में है, तो यहाँ पे अगर बियरिश कैंडल मिलता है तो इसके हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगा के और नीचे साइड में ट्रेड कर सकते हैं नीचे, क्योंकि लोअर लो में चला जाएगा। मार्केट का डाउन ट्रेंड में ही अभी ट्रेंड है। अब देखिए अगर इसको भी यहाँ पे नहीं अगर बनाता है, कभी कभी बना के ट्रैप भी कर देता है, बना के एंट्री दिलवा देगा, एसएल खा के ऊपर चला जाएगा। तो जब इसके पास जाएगा 0.6, क्योंकि ये गोल्डन जोन है, यहाँ से रिवर्सल आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो 0.6 पे अगर आ गया मार्केट तो यहाँ से रिट्रेसमेंट, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे नेगेटिव कैंडल, ऐसा नहीं कि एक घंटे पे चले जाएंगे, 2 घंटे पे, 4 घंटे पे, नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई नेगेटिव कैंडल अगर दिखता है तो उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के और आराम से ट्रेंड को राइड किया जा सकता है। तो ये हो गया 0.6। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर में क्या है 0.6, 0.5 और ये 0.78। अगर यहाँ पे मिलता, अगर इसको क्रॉस कर गया, यहाँ पे अगर कोई बनाता है तो ये ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप करेगा, यहाँ पे ट्रैप करेगा, यहाँ से गिरेगा मार्केट। अगर इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम्स गिर जाता है। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया ऊपर तो समझिए कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, अब ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे क्लियर है? तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो भी होता है उसमें कौन सा गोल्डन जोन होता है, 0.5 और 0.6 के बीच का, ये गोल्डन जोन है। क्लियर है? अब इसको हम लोग मार्कआउट कैसे करते हैं उसको समझते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लिए, लगाने के बाद में इसमें आएंगे ये वाले टूल्स में, इसको देख लेंगे किस तरह का होता है ये। इसमें आएंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे है रेक्टेंगल टेन, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे, ऐसे क्लिक करके और ऐसे करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा गोल्डन जोन बन गया। अब इसको डिलीट कर लेंगे, ये फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो ये मेरा गोल्डन जोन बन गया। अब इसका इंतज़ार करेंगे। देखिए गौर से आप, इसी के सामने एक स्विंग भी है, यहाँ पे देखिए, इसी के सामने क्या है, एक स्विंग भी है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ड्राइंग बनाने में। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है। तो जब ये मार्केट रिवर्स अगर करेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से गिरना चाहेगा, क्योंकि ये स्विंग, ये वाला स्विंग एज ए रेसिस्टेंस, पहले ये सपोर्ट की तरह वर्क किया, यहाँ पे सपोर्ट की तरह वर्क किया। तो अब जब इसको ब्रेक करके आया तो यहाँ पे जाएगा तो रिटेस्ट में चला जाएगा। कोई भी लाइन को, कोई भी सपोर्ट को जब मार्केट ब्रेक करता है तो वो रिटेस्ट में जाता है। उसके बाद में इस लो को जब ब्रेक करेगा ना तो फाइनल मूव आता है। अगर इसको नहीं ब्रेक किया, अगर इधर से ही घूम गया तो ये घूम जाएगा, फिर ऊपर में ट्रैप करके चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब 0.5 और 6 के बीच में जोन में जाएगा तो इसको ये रेसिस्टेंस मिलेगा। इसी को बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस। जो सपोर्ट था वो अब बन गया क्या, रेसिस्टेंस। तो यहाँ से मार्केट ऐसे आएगा, रीटेस्ट करेगा और फिर लोअर लो में कंटिन्यू करेगा। जैसे ये कंटिन्यू किया हुआ है ये वाला ट्रेंड, इसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा। तो यही होता है गोल्डन जोन। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस जोन का। क्लियर है? तो ये कहाँ से मिलता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपको हमेशा जब ट्रेड करते हैं तो आपको फिबोनाची लगा के और आपको ढूंढते रहना पड़ेगा कि कहाँ पे 50% तक गया, क्योंकि ये ट्रेडिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्शन होता है। इसको सब लोग नहीं समझते हैं और हम तो जानते हैं कि बिगनर तो और नहीं समझते होंगे। तो इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किसको कहते हैं।
अब देखिए दोस्तों, तो हम लोग क्या क्या सीखे, इसमें आ गया ट्रेंड लाइन सीख लिए और हॉरिजॉन्टल लाइन सीख लिए, पैरेलल चैनल सीख लिए कहाँ से लेते हैं, और इसमें जब आए तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीख लिए। बाकी किसी का भी कोई भी काम नहीं है, फिब चैनल तैनल इस सब का कोई काम नहीं है। अब देखिए इसके नीचे इसका भी कोई नहीं, इसमें आते हैं लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, इसमें ये दोनों का काम है। क्लियर है? एक प्राइस रेंज का काम कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में आएगा यूज आपके। यहाँ पे देखिए लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमको एक लॉन्ग पोजीशन लगाना है, लॉन्ग पोजीशन मतलब कॉल साइड में। तो हम यहाँ पे अगर सपोज कीजिए मेरी एंट्री है और कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस हो गया, और ये यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ तक का हम टारगेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए रिस्क रिवार्ड 1:3 बन गया। 1:3, ये 3.37 है ना, तो 1 मान लेते हैं। 1 ये रिस्क हो गया और रिवार्ड हो गया 3, 1:3 हो गया। यानी कि अगर मेरा जाएगा तो मतलब 1 जाएगा, 1 रुपया जाएगा, और आएगा तो 3 रुपया आएगा। 3.37 का ये रिस्क रिवार्ड हो गया। तो इस टूल को हम कब यूज़ करते हैं, जब रिस्क रिवार्ड बनाते हैं। यानी कि हमारा इसके बीच में अगर आएगा तो ये मेरा लॉस चला जाएगा, और ऊपर में जाएगा तो ये पॉजिटिव मतलब ये मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। इसी में धीरे धीरे मार्केट कैसे जाता है, मूव करता है, उसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एंट्री हो गया, हम ट्रेंड रिवर्सल प्ले कर रहे हैं सपोज कीजिए। तो ट्रेंड रिवर्सल में क्या रहेगा कि मार्केट आया, हम यहाँ पे एंट्री बना लिए, यहाँ पे अपना एंट्री बना लिए, मान के चलिए 10,000 रुपये लगा के, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है 1,000 का, 3.37 है, तो यहाँ 3700 का मेरा प्रॉफिट लगा हुआ है। अब मार्केट इसमें से कैसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, इसी तरह से साइडवेज होके ऐसे 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 जाके यहाँ पे टारगेट दे देगा। बस मेरा टारगेट क्लियर हो गया। आपको अपने एसएल तक नहीं, आपको अपने एसएल तक बैठना था। अगर एसएल जाता तो निकल जाते मार्केट से, अगर प्रॉफिट आया तो टेक प्रॉफिट ले लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरकास्ट टूल। ये आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो को बैठा के शो करता है कि कहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड है। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए समझते हैं। जैसे मैं, तो ये हो गया कॉल साइड में, और अगर पुट साइड में जाना है तो पुट साइड में जाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसी पे, और उसी में रहेगा लॉन्ग और शॉर्ट। तो लॉन्ग अभी लिए थे, तभी हम लोग शॉर्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4 5वें में। जब आप बार बार करेंगे तो समझ में आएगा शॉर्ट पोजीशन है। अब अगर मान लीजिए हमको लगता है कि जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, जिसका एसएल रहेगा यहाँ पे और टारगेट रहेगा लंबा। अभी हम इसको प्ले नहीं करेंगे, इस तरह से लगा के छोड़ देंगे कि मार्केट चूँकि यहाँ पे जब रिवर्स करेगा, मान लिए 1 सेकंड रुक जाइए, मान लीजिए जब यहाँ से रिवर्स करेगा तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एक्टिवेट होगा। हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, मान लीजिए 10,000 रुपये लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा 1,000 का स्टॉप लॉस हो गया, और रिस्क रिवार्ड कितना हो गया, ये कैसे डिसाइड करेंगे। ये जब भी गिरा है इतना दूर गिरा है, ये जब भी गिरा है इतना दूर गिरा है, ये जब भी गिरा है इतना दूर गिरा है कम से कम। तो यहाँ पे भी इतना दूर लगा लेंगे कम से कम। ये इतना गिरा, रिट्रेसमेंट किया, तो जाहिर सी बात है कम से कम इतना दूर तक आ जाएगा, यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देंगे। चूँकि टारगेट हमेशा इस हिसाब से लेंगे कि मेरा टारगेट गड़बड़ाया नहीं। ऐसा नहीं कि टारगेट लगा दिए बड़ा और टारगेट हिट करने से पहले ही मार्केट घूम गया। तो इसमें कैसे वर्क करेगा मार्केट, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे आ जाता है, ये कैंडल बन गया, यहाँ पे मेरा एंट्री बन गया। अब ये धीरे धीरे ऐसे 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 यहाँ तक आ जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वो सीधा सीधा कैंडल दिखाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरह से करके यहाँ पे टारगेट हिट कर देगा, डे क्लोज कर देंगे। अगर एसएल हिट करेगा तो तभी डे क्लोज कर देंगे, जो भी आपका ट्रेडिंग लिमिट है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो ये इस टूल का इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्या क्या टूल का यूज़ हम लोग सीख लिए। इसमें आके 2 टूल यूज़ किए। जो मेन टूल है ना, सिर्फ उसी को हम पढ़ा रहे हैं अभी फ़िलहाल। इसमें आके 2 टूल, एक ट्रेंड लाइन, एक सेकंड 1 सेक, एक ये ट्रेंड लाइन, और एक सीख लिए हॉरिजॉन्टल लाइन 2, और एक पैरेलल चैनल। 3 को सीख लिए। ट्रेंड लाइन ऐसा वाला है जो कि ट्रेंड बनाने में यूज होता है, ट्रेंड लाइन। क्लियर है? उसके बाद में एक रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा वाला लाइन आ जाएगा सीधा फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन। लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके अंदर पैरेलल चैनल, अगर कोई चैनल है तो यहाँ भी ड्रॉ होगा, यहाँ भी ड्रॉ होगा। उसको जब यहाँ पे स्लाइड कीजिए तो ड्रॉ हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे ऐसे रहेगा। ये पैरेलल चैनल हो गया। 3 को ये सीख लिए, इसी का ज़्यादा यूज होता है।
और उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, उसके अंदर इसमें आ जाएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीख लिए। उसके अंदर इसमें आ जाएंगे लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन सीख लिए। और यहाँ पे आ जाएंगे इसमें, जैसे ये ब्रश रहता है तो ये रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल इसका यूज क्या होता है, इस पर क्लिक किए और रेक्टेंगल का यूज हम लोग करते हैं यहाँ पे। ये रेक्टेंगल जो बनाए थे, जिसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे क्लिक किए और इस तरह से ये रेसिस्टेंस बनाए, रेक्टेंगल का यूज हो गया। देखिए ये क्या बताते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस एक लाइन नहीं होता है, पूरा कंप्लीटली एक जोन होता है, यानी कि वो यहाँ से भी गिर सकता है। हर चीज़ को हम बार बार रिपीट इसीलिए करते हैं, वो यहाँ से भी गिर सकता है, इसमें छू के भी गिर सकता है। देखिए बिना छुए हुए गिर गया, लेकिन ये इसी एरिया से गिरा है, जोन से गिरा है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट किए हुआ है, फिर यहाँ पे भी गिरा हुआ है। तो इसको बनाने के लिए कौन सा टूल है, ये वाला टूल है, ये वाला। क्लियर है। अब इसको हम दूसरा लगा के दिखाते हैं आपको। ये वाला हो गया कौन सा, रेक्टेंगल टूल भी हम लोग सीख लिए। उसके अंदर एक होता है पाथ टूल और एक होता है सर्कल टूल, जो कि हम कभी कभी बना के ग्रुप में सेंड करते थे। पाथ टूल का मतलब क्या हुआ, पाथ टूल का वो इस तरीके से वर्क करेगा। जैसे मान लिए आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगा, अभी रिट्रेस करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मान लीजिए ऐसे ऐसे वर्क करेगा। तो इसके लिए पाथ टूल का कैसे यूज करते हैं, इसको क्लिक करेंगे, इसमें आ जाएंगे, पाथ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। जहाँ भी इसको टच करके छोड़िएगा, ये ऐसे ऐसे ये पाथ बनाता हुआ चला जाएगा। तो इसका सिंप्लीफाइड कैसे यूज होता है उसको समझेंगे। इसको डिलीट करना है तो ऐसे कर लेंगे, इसको डिलीट कर लिया और इसको सही से बनाएंगे। ये पाथ टूल हो गया। ऐसे क्लिक किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, मार्केट का स्ट्रक्चर है ये मार्केट का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब इसको छोड़ना होगा, ऐसे क्लिक कर देंगे, ये हट गया। तो कहने का सेंस ये है दोस्तों कि ये पाथ टूल हो गया, इसको भी हम लोग यूज़ करना सीख गए। क्लिक किए इसको और ये भी हम लोग सीख गए पाथ टूल। तो जितना भी टूल्स है वगैरह वगैरह, इसको हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। इसको डिलीट कर लेंगे यहाँ से, इसको भी डिलीट कर लेंगे यहाँ से। और अब देखिए इसके अलावा पाथ टूल के अलावा क्या सीखेंगे, रेक्टेंगल सीख लिए। पाथ टूल सर्किल जो होता है किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए होता है। जैसे मान ली इस पर क्लिक करके ऐसे करेंगे तो यहीं पे ध्यान केंद्रित हो जाएगा। इसका कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसा मर्जी है वैसा कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा मर्जी वैसा कलर चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। तो कहने का सेंस ये है दोस्तों कि अगर हम इस तरीके से यूज करते हैं तो ये आपको डिनोट करने के लिए हो गया कि किसी को आप कुछ बताना चाह रहे हैं कि इस एरिया में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, POI है। POI के मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है खरीदने और बेचने में, तो उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों ये हो गया। और अब अगर कहीं कुछ लिखना, देखिए ज़्यादा जो मैक्सिमम यूज होता है ना, लगभग हम सबको बता ही चुके हैं आपको, लगभग हम सबको बता दिए आपको, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। अब देखिए उसके नीचे में इसमें ऐसा कोई टूल नहीं है जिसका यूज हो सके। बस आपको यूज क्या करना है, ये एरो वगैरह है तो ये बना ही हुआ है कि कहाँ क्या, एरो की ज़रूरत है तो एरो बना देंगे, रेक्टेंगल की ज़रूरत है तो रेक्टेंगल, पाथ, सर्कल सब बता ही दिए। और उसके बाद में अब लिखना है कुछ तो टेक्स्ट में आ जाएंगे। देखिए जब एक बार प्रैक्टिस किए तो सब समझ में आएगा। ये है आपको कि कितना % मार्केट इधर उधर घूम रहा है। तो यहाँ से यहाँ जो आया हुआ है 2026 पॉइंट, यहाँ पे जो लिखा है ना 3 बार से, इसमें 3 वो कैंडल है। तो इसको करने के लिए इसको यूज़ करेंगे, जूम करने के लिए इसको यूज़ करेंगे, लॉक करने के लिए इसको, अनलॉक करने के लिए इसको, और डिलीट करने के लिए कोई भी चीज़ बना हो तो इसको डिलीट करने, इसको क्लिक कर देंगे तो ड्राइंग सब डिलीट हो जाएगा, बात खत्म। यही चीज़ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। इसके अगला जो वीडियो हम लोग बनाएंगे दोस्तों, उसको बनाएंगे क्या बोलते हैं, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गए हम, जो ज़रूरियात इंडिकेटर है इसके बाद वाले वीडियो में समझिए। जैसे मान लिए एक होता है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, दो ले लिए और दोनों का सेटिंग चेंज कर लेंगे। एक में कर लेंगे 9 में मूविंग एवरेज एडेप्टिव लग गया है। EA में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको डिलीट कर लेते हैं।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक होता है, उसको लगाना है। खैर चलिए, इंडिकेटर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो भी टूल्स का यूज होता है, जैसे सब चीज़ अगर शॉर्ट हो गया, इस पर बहुत सारा ड्राइंग बन गया बहुत सारा, तो उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव ड्राइंग, यहाँ पे है। जो भी ड्राइंग हमको रिमूव करना है वो यहाँ पे है। जो भी मान ली सब चीज़ बहुत सारा ड्राइंग बन गया, लाइन बन गया, चार्ट बन गया, फिबोनाची बन गया, ये बन गया, वो बन गया, तो उस सब को ड्राइंग को डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्राइंग जीरो ड्राइंग इस पर रिमूव कर देंगे तो सब डिलीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।